जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम पर नहीं, कि महाबोधि विहार महा टेम्पल जो है बोध गया में, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। एक विवाद है हिंदुओं और बौद्धिस्टों के बीच में कि इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। दोनों ही जो दावे अपने तरफ से उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीटी एक्ट 1949 एक एक्ट बनाया गया था, ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। इसको लेकर दावा करा जाता है हिंदुओं की तरफ से कि इस मंदिर पर हमारा भी अधिकार है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वास्तव में ये बोध गया टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट 1949 है क्या, इसमें ऐसी क्या बात है जिसको लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बोध गया टेम्पल को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो कोई नया आंदोलन नहीं है। 1991 में भी बौद्धों ने इसको लेकर आंदोलन किया था, इस पर अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई या इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, उस बात को दबा दिया गया और वापस मंदिर ब्राह्मणों के अधिकार में ही रहा। लेकिन 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इस मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठाया गया। जब मुद्दा जोर पकड़ने लगा तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ अन्य कुछ नेताओं ने मिलकर इस बात को विधानसभा में, इस बिल को लाया गया बिहार विधानसभा में। जब बिल लाया गया तो 1948 में इस बोधि टेम्पल एक्ट को बिहार विधानसभा में पेश किया गया और 1949 में ये एक्ट बनकर सबके सामने आया। क्योंकि ये एक्ट 1949 में बना इसलिए इसको बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 कहते हैं, बीटी एक्ट 1949। बीटी एक्ट 1949 बनने के बाद इसको 4 साल बाद लागू करा गया, यानी कि 1953 में। अब वास्तव में एक्ट है क्या? ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाएगी, इस बोध गया टेम्पल को मैनेजमेंट कमेटी कह सकता हूं मैं, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। उस मैनेजमेंट कमेटी में इन्होंने 8 सदस्य रखने की बात कही। इस एक्ट के तहत 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से 4 हिंदू होंगे, 4 बुद्ध होंगे, बौद्धिस्ट होंगे। 8 लोग इस मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो गया के डीएम को बनाया गया। 4 सदस्य हिंदू हैं, 4 सदस्य बुद्धिस्ट हैं और जो उसके अध्यक्ष है वो गया के डीएम को बनाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि अगर डीएम जो अध्यक्ष है वो हिंदू नहीं है तो किसी भी हिंदू सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन बौद्ध को नहीं बनाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू था इस एक्ट के अंदर। लेकिन बाद में 2013 में आकर इस हिंदू डीएम वाले जो क्लॉज था इसको हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 3rd सेंचुरी बीसी में कराया था और उसके बाद 13वीं शताब्दी तक यह मंदिर बौद्धिस्टों के अधीन ही रहा। वही इसकी देखरेख करते थे, वही लोग संभालते थे, सारा कामकाज वही देखते थे। लेकिन बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में कोई घमंडगिरी नामक एक ब्राह्मण ने इसमें स्थायी पूजा पाठ का काम शुरू करा और तब से लेकर आज तक उस पर कब्जा बरकरार वो बनाए हुए हैं और एक विवाद वहां पर बना हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें सोचने वाली है कि जब सम्राट अशोक ने इसको 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया होगा तो उस समय जब सम्राट अशोक जो चीजें बनवा रहे थे, जिन मंदिरों को बनवा रहे थे, जिन स्तूपों को बनवा रहे थे, तो जग जाहिर है कि वो किसके स्तूप बनवा रहे थे, किसके मंदिर बनवा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया, उसमें 4 लोगों को मिलाया गया और इस तरह से कमेटी बनाकर तैयार करी गई। ब्राह्मणों का एक और दावा है, कहते हैं कि इसके अंदर पांडवों की मूर्ति है, पांडवों का मंदिर है। और आप कमाल है, आप अगर देखेंगे उन मूर्तियों को, जिनको 5 पांडव की मूर्ति बताया जाता है, जिसको मूर्ति को जो पांडवों के ऊपर रखी है उसको कृष्ण की मूर्ति बताया जाता है, तो मेरे ख्याल से एक अंधा भी उनको छूकर बता सकता है कि वास्तव में पांडव की मूर्ति है या बुद्ध की मूर्ति है, या जो कृष्ण जिसको बताया जा रहा है वो कृष्ण है या बुद्ध है। सारी जो प्राप्त सबूत है, जो आंखों देखा हाल है, जो स्वरूप है, जो मूर्तियां हैं, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बौद्ध मंदिर है। लेकिन ब्राह्मणों ने उस पर एक अवैध कब्जा किया हुआ है, सिर्फ कमाई का धंधा बनाने के लिए। वास्तविकता वो भी जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि अगर
अब इस तरीके से आसानी से इस बोध गया टेम्पल को छोड़ दिया गया, तो बाकी के जो मंदिर इन्होंने बुद्ध के मंदिर भगवान में बदल कर पूजा पाठ जो इन्होंने चलाई है, कल को उन पर भी आवाज उठेगी। और आवाज तो उठेगी, आवाज तो उठेगी, क्योंकि सच को आप ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकते हैं। ये आवाज अब सामने आने लगेगी। अब इस एक्ट में जो सबसे गलत बात है वो ये है कि कोई भी 4 सदस्य उपस्थित होने पर इस मंदिर से रिलेटेड निर्णय लिया जा सकता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 सदस्य बताया गया है। कमेटी में कुल 8 सदस्य हैं, 8 में से 4 हिंदू हैं, 4 बौद्धिस्ट हैं। अब कहा जाता है कि 4 सदस्य निर्णय ले सकते हैं, 5 या 6 नहीं कहा गया, क्योंकि सदस्य अगर 4 है तो 4 एक पक्ष के बैठकर निर्णय लेकर कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 4 ब्राह्मण पक्ष के लोग हैं, हिंदू डीएम अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण पक्ष का होगा, तो आराम से निर्णय लिया जा सकता है, उसको पारित कराया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या किसी भी धर्म के किसी अन्य मंदिर पर किसी और का कब्जा है? क्या राम मंदिर में इन्होंने बौद्धिस्टों को या मुसलमानों को, ईसाइयों को जगह दी? उसकी मैनेजमेंट कमेटी में आज सबसे बड़ा इन्होंने आंदोलन चलाया, सबसे बड़ा शोर शराबा, एडवर्टाइजमेंट हुआ, मंदिर के लिए इतना कुछ दान दक्षिणा, पूरे देश में शोर मचा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब वो देश का मंदिर बताएगा राम मंदिर, तो उस राम मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में गैर हिंदू कितने लोग लिए? मुसलमान जब अपना बोर्ड बनाते हैं तो अपने बोर्ड में वो मुसलमानों की जगह कितने हिंदुओं को लेते हैं, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को लेते हैं? ईसाइयों के चर्च में, गुरुद्वारे में, इन सब में सबके अपने लोग हैं भाई। तो फिर आखिर बौद्धों के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? क्यों बौद्धों को ही दबाया जाता है? क्यों उनके ही विरासतों पर कब्जा किया जाता है? और ये शुरू से होता है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर मंदिरों को कब्जा करके, बौद्धिस्ट मंदिरों को कब्जा करके, बुद्ध के स्मारकों को कब्जा करके मंदिरों का रूप दिया गया, और मूर्तियों को कब्जा करके, मूर्तियों को ढककर, कपड़े पहनाकर, चुनरी चुन्नी क्या क्या ताम झाम करके उनको देवी देवता बताया गया है। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, बुद्ध के आधार पर, बुद्ध को बेस बनाकर ही एक नए धर्म के, नए भगवान का निर्माण किया गया, उनकी पूजा पाठ कराई गई। और अगर आज ये वास्तविकता वापस बुद्ध पर आती है तो शायद एक झूठ पर आधारित बहुत बड़े साम्राज्य की पोल खुल सकती है। उस साम्राज्य की जिसने अपने आप को सर्वोपरि बताया, और जिस साम्राज्य ने, जिस सर्वोपरि ने दूसरे को नीचा बताया। जय भीम, नमो बुद्धाय।